बेटा मुझे नहीं पता, मैंने क्लियरली लिखा है कि आई वुड हाईली इनकरेज कि आप सारा सिलेबस याद करें। अब मैं कोई गारंटेड गैस पेपर तो कोई भी नहीं दे रहा। पूरे जितने भी उसमें हैं टीचर्स, सब ने यही लिखा हुआ है कि दे आर ओनली द प्रेडिक्टेड टॉपिक्स, सिर्फ प्रेडिक्टेड टॉपिक्स हैं ये। कोई कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है अचानक से। ऐसा तो देखो 100% तो कोई भी नहीं दे रहा आपको गैस पेपर ना, सबका यही है कि आप सब याद करके जाएं, लेकिन गैस पेपर के ये इन टॉपिक्स को जरा और स्ट्रांगली पढ़ लें। देखो आपको आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, इसके अंदर मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। जिस जिस क्वेश्चन के अभी आज सुबह फिजा ने भी मुझे क्वेश्चन भेजा था कि मिस ये वाला क्वेश्चन ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है। असल में उसके अंदर बाज़ दफ़ा जब डिटेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, तब भी नहीं समझ में आता कि इसको लपेटना कैसे है। तो इसको थोड़ा हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इसको लपेटना कैसे है आंसर को। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ अल्लाह करे आ जाए। ये वाला क्वेश्चन आ गया तो यू वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट इन दिस, क्योंकि ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे प्रॉफेट वसल्लम की बर्थ से लेकर उसका उस तक का है ना, फर्स्ट रेवलेशन तक का। ये वो वाला क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। देखो आई होप कि यू कैन सी, मैंने बड़ा बड़ा भी कर दिया ताकि आप लोग इसको रीड कर सको। आपको नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन पहली आपको। हाँ, वो जो 2-3 दिन से आप लोग मुझे कह रहे हैं कि मिस ये सवाल इसको डिस्कस कर लें, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। ये वो वाला सवाल है। देखो सवाल पढ़ते हैं पहले ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन है क्या। इसका टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इस्लाम, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट रेवलेशन से माइग्रेशन टू मदीना तक। यानी फर्स्ट रेवलेशन से माइग्रेशन टू मदीना तक कितने साल बनते हैं? पूरी प्रॉफिट वसल्लम की 13 साल, प्रॉफिट वसल्लम की पूरी मक्की लाइफ। मतलब जो मैंने आप लोगों को याद होगा सिंस बिगिनिंग, बिल्कुल जब मैं पढ़ाना सिलेबस अपना शुरू करती हूँ, मैंने प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड किया था, इफ यू रिमेंबर। जबकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। एक उनकी बर्थ से लेकर फर्स्ट रेवलेशन तक, जिसमें प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ के कितने ईयर्स आ जाते हैं? 40। उसके बाद दूसरा मैंने फेज डिस्कस किया था फर्स्ट रेवलेशन से माइग्रेशन टू मदीना तक, उसके बीच में कितने साल आ जाते हैं? 13 ईयर्स। आप लोगों को डेट्स भी पता है, प्रॉफिट वाज बोर्न इन 570 एडी एंड द फर्स्ट रेवलेशन केम इन द ईयर 610 में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है 610 से लेकर 623 तक। वेरी गुड, आपको ये याद होना चाहिए। डेट्स मार्किंग स्कीम डेट्स नहीं दे रही, बट अगर आप डेट्स दिखेंगे इट वुड गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर एंड इट वुड ब्यूटीफाई योर आंसर। ये तो सिर्फ मार्किंग स्कीम है, ये तो स्केलेटन है। बाकी की कहानी आपने खुद इनकलकेट करनी है इसके अंदर, ठीक है। आउटलाइन द क्वेश्चन क्या है पर्टिकुलरली आउट, ये क्वेश्चन पहली बार आया है, इससे पहले कभी भी नहीं आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। मक्की लाइफ का पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया, पहली बार आया था 2024 में, और वेरिएंट 1 में आया था। तो आपको जो है वो वेरिएंट 1 ही मतलब आपका वेरिएंट 1 नहीं, आपका वेरिएंट 1 2 है, ये 1 1 में आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वेरिएंट 2 में, यानी आपके वेरिएंट में भी आ सकता है, या फिर इस तरह से इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। वो इसको ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, बजाय इसके कि वो लिखें आउटलाइन द ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन मक्का फ्रॉम द फर्स्ट रेवलेशन अंटिल द माइग्रेशन टू मदीना, के बजाय वो लिख दें 610 टू 623। इज इट सेम? यस इट इज सेम। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। डेट पढ़ना, देखना उस खास डेट में क्या हुआ था, उस खास डेट में क्या हुआ था। नहीं बेटा, मदनी लाइफ का नहीं आ सकता मेमूना, मदनी लाइफ का इसलिए नहीं आ सकता, मदनी लाइफ के अंदर 50 क्या बदर ओहद ट्रेंच सब एक एक नहीं लिख सकते आप। मतलब वो क्या सारी एक साथ दे देंगे? मदनी लाइफ का पूरा नहीं आ सकता एक साथ, ठीक है। मक्की लाइफ का आ सकता था, उन्होंने दे भी दिया। वैसे तो ये भी बहुत वास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी आपने डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन को कट डाउन करके समराइज करना है। तो अगर क्वेश्चन 610 से 623 के बीच में आए, या फर्स्ट रेवलेशन से माइग्रेशन के बीच में आए, या फिर फर्स्ट रेवलेशन से अंटिल द माइग्रेशन टू मदीना आए, आपने यही लिखना है। हाँ, ये हो सकता है माइग्रेशन टू मदीना को वो रिप्लेस भी कर सकते हैं माइग्रेशन टू एबिसीनिया के साथ। आर यू गेटिंग मी? मतलब वो सीक्रेट प्रीच और ओपन प्रीच और फर्स्ट रेवलेशन को मिलाकर भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ, क्या?
देखो आप ना, मतलब इस तरह भी हो सकता है, क्वेश्चन को इस तरह भी आप वो लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि माइग्रेशन टू मदीना के बजाय थोड़ा सा प्रिसाइज कर लें आंसर को, और थोड़ा सा और प्रिसाइज, क्वेश्चन को थोड़ा सा और प्रिसाइज कर लें, और माइग्रेशन टू मदीना के बजाय क्या दे दें, माइग्रेशन टू एबिसीनिया। अब इसका मतलब है आपको वो 5 साल कवर करने हैं, 3 साल तो उसके अंदर सीक्रेट प्रीच के आ जाते हैं और 2 साल ओपन प्रीच के आ जाते हैं, तो वो भी लिखना बहुत आसान है। माइग्रेशन टू एबिसीनिया वुड बी इन्वॉल्व ऑफ कोर्स इन दैट। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी ये इस क्वेश्चन से हमें एक ना आइडिया मिला है कि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं और वो दे सकते हैं। हाँ, मदीना वाला नहीं आ सकता, मदीना के 10 ईयर्स नहीं आ सकते, क्योंकि मदीना के 10 ईयर्स में कोई एक चीज थोड़ी हुई थी। 1 एज का चारों लिखना मुश्किल हो जाता है, आप 10 सालों का कैसे लिखेंगे? तो सीआई वाले रैली। हाँ हाँ ना, उसी में से तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसी में से तो पढ़ा रही हूँ, ये वही तो बुकलेट है। ग्रोथ ऑफ इस्लाम फर्स्ट रेवलेशन टिल माइग्रेशन टू मदीना। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, आउटलाइन द ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन मक्का फ्रॉम द फर्स्ट रेवलेशन अंटिल द माइग्रेशन टू मदीना। अगर कहीं पर किसी के पास मिसप्रिंटिंग हो या ना हो या कुछ हो, मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी। Use the AO1 levels of response. Candidates should include some of the following points. All other relevant points must be credited. ये तो हमें पता ही है, सारे relevant points आपको आप क्रेडिट होते हैं, आप उससे आफ्टर द, आप इसको डेट्स के साथ भी, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप इसको डेट्स के साथ भी इनकलकेट करें। इट वुड ऑफ कोर्स ब्यूटीफाई योर आंसर। आपका आंसर इससे और अच्छा लगेगा अगर आप इसको डेट्स के साथ इनकलकेट करेंगे। जैसे कि आप इसको यहाँ पर ये लिखें कि after the Prophet ﷺ received his first revelation in 610 AD, he told his wife Khadija, यानी यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है, ये फतरतुल वही वाला पीरियड है। मतलब आप इसको अपने आंसर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आ गया वो जो फर्स्ट रेवलेशन के बाद सूरह मुदस्सिर तक था, वो क्या था? फर्स्ट रेवलेशन से फतरतुल वही, फर्स्ट रेवलेशन से सूरह मुदस्सिर के बीच में जो पार्ट था, दैट वाज फतरतुल वही। देयर वाज अ गैप इन द रेवलेशन। आफ्टर फर्स्ट रेवलेशन अल्लाह डिड नॉट सेंड एनी रेवलेशन, एंड Prophet sallallahu alaihi wasallam was actually, preparing himself for the next revelation, and he knew that he is a messenger of Allah. Allah has chosen him, but after the first revelation, there were certain peoples whom Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated the incident, क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाने का बोला ही नहीं था, तो Prophet sallallahu alaihi wasallam सिर्फ अपने ट्रस्टेड लोगों को बता रहे थे। अब यहाँ मार्किंग स्कीम आपको बता रही है कि वो ट्रस्टेड लोग कौन कौन थे। ट्रस्टेड लोग थे, he told his wife Khadija, of course she was his wife, एंड लेटर हर कजन वर्का बिन नौफल, यानी उनके जो कजन है, खदीजा के जो कजन है, उनको बताया। और खदीजा वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम, क्योंकि एक्सेप्ट इस्लाम का मतलब उस वक्त यही था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया। जिसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम पर, वही एक्चुअली मुस्लिम हो गया, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई और कमांडमेंट्स आई थी ना कुछ आया था, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेना ही एक्चुअली वो थी, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम थी। हजरत खदीजा का रिस्पॉन्स आप लिखेंगे, शी एक्सेप्टेड इस्लाम। फिर उसके बाद आप उसको एलाबरेट करेंगे कि आफ्टर 6 months another revelation came from Surah Mudassir, in which Allah commanded Prophet sallallahu alaihi wasallam, stand up and warn. Ya ayyuhal mudassir, oh the one who is wrapped in the blanket, stand up and warn. यहाँ पर वर्सेज नहीं लिखी हुई, बट यू आर हाईली इनकरेज टू राइट द वर्सेज ऑल्सो। आपको याद है वर्सेज, आप सीक्रेट प्रीच में भी कर चुके हैं यही वाला आंसर। आप सीक्रेट प्रीच की समझ लें, यहाँ पर समरी करेंगे। वो जो सीक्रेट प्रीच हुआ था ना, उसकी आप यहाँ पर इस आंसर के अंदर समरी कर रहे हैं। आफ्टर दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम discuss this with Hazrat Abu Bakr, and now Hazrat Abu Bakr fasten his activities. Hazrat Abu Bakr made his activities faster. पहले हजरत अबू बकर भी चुप थे, सुनकर उन्होंने अभी तक पैगाम को आगे नहीं पहुंचाना था, उन्होंने भी आगे नहीं पहुंचाया। बट जैसे ही सूरह मुदस्सिर की वर्सेस नाजिल हुई और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के साथ डिस्कस की, हजरत अबू बकर ने स्टार्टेड स्प्रेडिंग द वर्ड्स, उन्होंने वर्ड्स स्प्रेड करने शुरू कर दिए। एंड नाउ ही स्टार्टेड कॉलिंग हिज ट्रस्टेड पीपल, जो कि हम उसमें पढ़ चुके हैं सीक्रेट प्रीच में। एंड फिर आप उन सबके 10 ब्लेसिड कंपेनियंस के नाम लिखोगे जिन्होंने हजरत अबू बकर के कहने पे इस्लाम एक्सेप्ट किया था। आप सबके नहीं भी लिखें, इस आंसर में सीक्रेट प्रीच में सबका लिखना जरूरी है, इस आंसर में सबका लिखना जरूरी नहीं है। आप 4 से 5 नाम भी मेंशन कर लेंगे 10 ब्लेसिड कंपेनियंस के, एंड नॉन ब्लेसिड कंपेनियंस भी जो हैं साबिकून अल-अव्वलून, उनमें से किसी के भी नाम मेंशन कर लेंगे, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, आप 4 से 5, क्योंकि ये आंसर ज्यादा लंबा है। सीक्रेट प्रीच का आंसर को तो आपने खत्म करना होता है। फैजा तुम अभी आई हो बेटा, ये वही वाला क्वेश्चन जो सुबह तुम मुझसे पूछ रही थी, वी आर डूइंग दैट, हम उसको डिस्कस करें। फैजा आर यू देयर?
हाँ बेटा, इसको सुनो, ठीक है, क्योंकि तुम सुबह मुझसे पूछ रही थी, मैंने तुम्हें कहा था कि रात में इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, तो हम उसी को अनफोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो जो तुमने मुझे तस्वीर भेजी थी, देखो यही क्वेश्चन है, ऊपर देखो, आउटलाइन द ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन मक्का फ्रॉम द फर्स्ट रेवलेशन अंटिल द माइग्रेशन टू मदीना, यही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट पेज को आपने अनफोल्ड करना है, लेकिन आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना। सीक्रेट पेज के अंदर आपने बहुत डिटेल लिखी थी, वो 10 मार्क्स का आंसर था। यहाँ पर आपने और भी दूसरी चीजें डालनी है, इसलिए आप अपने आंसर को लिमिटेड लिमिटेड लिखेंगे, समराइज कर करके। सीक्रेट पेज में आप रेफर करेंगे हजरत अबू बकर को, जिन लोगों को बुलाया, उसके बाद आप दावत जुलशीर को भी रेकमेंड करेंगे यहाँ पर। और लेकिन वहां पर हमने लिखा था पहले एक दावत की, फिर दूसरी दावत की, फिर अबू लाहब ने ये रिस्पॉन्ड किया, फलां ने ये रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि वो 10 मार्क्स का आंसर था। Are we supposed to write all these details in this answer too? नो, हमारे पास जगह ही नहीं है ना इतनी आगे, हमें और भी ओपन प्रीच लिखनी है, परसिक्यूशन ऑपोजिशन लिखनी है, माइग्रेशन टू एबिसिनिया लिखना है, हमारे पास जगह ही नहीं है। इसलिए वी आर नॉट सपोज टू अनफोल्ड ऑल दोज स्टोरीज, हम समरी करते जाएंगे, क्योंकि हमने पॉइंट सारे लिखने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मिस अ सिंगल थिंग, बट वी आर नॉट एलाबरेटिंग देम इन डिटेल। यहाँ इस आंसर में हमने सबको एलाबरेट नहीं करना, जैसे वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ अंटिल फर्स्ट रेवलेशन तक था, वो वाला क्वेश्चन, वहां पर भी हम चीजें सिर्फ जॉट डाउन कर रहे थे। यहाँ पर भी समझो हम समरी करते करते जा रहे हैं, लेकिन हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जैसे हमने सीक्रेट पीच के अंदर दावत जुलशीर की बात हम जरूर करेंगे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेंज्ड अ फीस्ट इन व्हिच ही इनवाइटेड हिज people like his relatives Banu Hashim, because the verses revealed in Surah Ash-Shura, क्या थी वर्सेस, वंजुर अशीरतकल अकरबीन एंड वॉर्न योर नियरेस्ट ऑफ द किन्स। उस उन वर्सेस को, ये वर्सेस आपके आंसर को ब्यूटीफाई कर रही हैं। डू गो फॉर द वर्सेस, वर्सेस जरूर लिखो, वो वैसे भी तुम लोगों को याद है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के लिए भी याद किए हैं। यहाँ पर भी लिख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, वर्सेस जरूर लिखो, जितनी लिख सको उतनी तो लिखो। सिर्फ सूरह शोरा का नाम लिख दो अगर वर्सेस के ऊपर नहीं जाओ तो, लेकिन अगर याद है तो जरूर लिखो। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, और फिर आगे लिखो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द फैमिली ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड इस्लाम एंड सम ऑफ देम प्रॉमिस द प्रोटेक्शन एंड सम ऑफ देम, अबू लहब का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि सम ऑफ देम नहीं, सिर्फ अबू लहब टर्न द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको याद हो। बाकी कुछ लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, कुछ ने नहीं किया था, जिन्होंने कर लिया था वो तो ऑफ कोर्स सपोर्टर थे, जिन्होंने नहीं भी किया था उनमें से भी कुछ लोगों ने प्रोटेक्शन वो दी थी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉमिस की थी, कुछ न्यूट्रल रहे थे, लेकिन एक जो था, ही टर्न द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अबू लहब। ठीक है, तो आप उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है कि अबू लहब ने फिर क्या क्या किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ही टर्न द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज मोर देन इनफ, इतना काफी है आपके लिए, एग्जामिनर के लिए भी। फिर आप उसको आगे बढ़ेंगे, फॉर कितने साल तक ये सीक्रेट प्रीच रहा, आप उसको भी मेंशन करेंगे। फॉर हाउ मेनी इयर्स इट वेंट, 3 साल तक। फॉर 3 years सीक्रेट प्रीच वाज गोइंग ऑन, एंड इन दीज 3 years प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टीचिंग एंड लर्निंग कुरान एंड इस्लाम, वेयर, yes, Hazrat Arkam's house, Hazrat Arkam's house. Prophet sallallahu alaihi wasallam was this teaching and learning was taken place in Hazrat Arkam radiyallahu ta'ala anhu's house, and Prophet sallallahu alaihi wasallam was inviting the people there. But for in these 3 years only how many people accepted Islam, वो नंबर आप लिखेंगे, 45 people accepted Islam। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, आंसर को यहाँ पर आपने सीक्रेट पीच को यहाँ आपने रैप अप कर दिया। अच्छा, मान 45 पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है, उन सब के नाम हमने नहीं लिखने हैं, जबकि हम सीक्रेट प्रीच में उन सब के नाम लिखते हैं। 45 के तो नहीं, लेकिन कम से कम हम 15-16 नाम लिखते हैं, यहाँ आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें लिखने के लिए। सीक्रेट प्रीच से फिर आप मूव कर जाएंगे ओपन प्रीच पर। देन अल्लाह रिवील द वर्सेस फ्रॉम सूरह हिजर इन विच अल्लाह कमांडेड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कमांड की, फस्दा बिमा तुमर, डू व्हाटएवर यू आर कमांडेड एंड अवॉइड द पॉलीथीस्ट व आर इज अनिल मुशरिकीन, मुशरिकीन को अवॉइड करें आप। अल्लाह को पता था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनको पता है कि अबू लहब ने अभी क्या इंटेंसिटी के साथ उनको आंसर किया है, आगे क्या करेगा अबू लहब, इसलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा अंदर से उनको परेशानी थी, अपसेट थे वो। लेकिन जब अल्लाह ताला की कमांड आ गई, बस आ गई, खत्म हो गई कहानी, अब क्या डर और किस बात का डर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड द पीपल एट माउंट सफा एंड ही डिलीवर्ड द मैसेज ऑफ अल्लाह। यहाँ पर भी आपने पूरी निटी ग्रिटीज के साथ आंसर नहीं लिखना। हाँ बेटा बोलो लाइबा। हाँ ना, मैंने अभी पीछे बताया ना, हाँ 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 बिल्कुल, हमने पीछे बताया ना, मैंने आप लोगों को वर्सेस बताएं कि सूरह शुरा की वर्सेस आपने लिखनी है इसके अंदर, अगर आपको, और आपको याद हैं, मतलब अगर याद नहीं, आप लोगों को याद है, क्योंकि आप लोग पीछे आंसर में करके आए हैं उसको,
तो दिस वुड बिकम योर रेफरेंस। बिल्कुल लिखें। वो तो पीछे सूरह शोरा की वर्सेस तो पीछे सीक्रेट प्रीच के अंदर गुजर चुकी है ना। अब हिजर की वर्सेस हैं कि जिसमें अल्लाह कमांड कर रहा है ओपन प्रीच का। ओपन प्रीच स्टार्ट हुई, ओपन प्रीच ने एक नया डोर ओपन कर दिया। किस चीज का? अब एक नया चैप्टर खुल गया। कौन सा चैप्टर? ओपन प्रीच के बाद फौरन परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन का चैप्टर खुल गया। ओपन प्रीच ने एक नए उसको स्टार्ट कर दिया, एक नए पेंडोरा बॉक्स को खोल दिया, जिसके अंदर क्या था? persecution and opposition. People became biggest enemy of the Prophet ﷺ. Some of them were very intensified and some of them were neutral. कुछ neutral थे, कुछ बहुत intense थे. And like other remaining years, for 2 years more, Prophet ﷺ and his followers bore a lot of persecution and opposition. Even Prophet ﷺ was suffering with that persecution. रिच एंड पुअर वर इक्वल इन दिस, यानी इस्लाम के मैटर में रिच और पुअर इक्वली सफर कर रहे थे। आपको पता है अबू बकर, उस्मान, अमार बिन यासिर, बिलाल, आप इनके नाम सिर्फ मेंशन कर देंगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ। उनके नाम भी काफी हैं, आप सिर्फ नाम मेंशन कर दीजिएगा, उनकी परसिक्यूशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और चीज हुई, when this was happening, Prophet ﷺ was very upset. Prophet ﷺ was praying for the early followers, and meanwhile Allah revealed the verses from Surah Al-Zumar, and he gave the permission to the Muslims to migrate from Makkah to, नहीं, ना एबिसीनिया ना मदीना, समवेयर वेयर दे कुड फाइंड द प्रोटेक्टेड प्लेस। अब अल्लाह ने एबिसीनिया का नाम नहीं लिया, एबिसीनिया खुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज किया था अपने इज्तिहाद से। ठीक है, तो आप सूरह जुमर की वर्सेस देखेंगे कि क्या थी वो, क्या थी वर्सेस, जल्दी बताओ। Allah's earth is spacious. Allah's earth is spacious and the reward is for those who kept patience. मतलब आप लोगों ने बहुत सब्र किया, अल्लाह खुद अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने बहुत सब्र किया और आपके लिए रिवॉर्ड है इस पेशेंस का, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर रहते रहें। गो एंड फाइंड योर प्लेस, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, जाकर ढूंढें। एग्जैक्ट वर्सेस आपके पास माइग्रेशन टू एबिसिनिया में लिखी हुई है, वहीं से उठा लीजिएगा। माइग्रेशन टू एबिसिनिया का जब माइग्रेशन का कमांड आया, Prophet sallallahu alaihi wasallam granted the permission to the Muslims. They migrated from Makkah to Abyssinia in 2 batches. यहाँ हम समरी लिख रहे हैं, इसलिए हम 2 बैजेस को एक साथ ही निपटाएंगे। वो सूरह नजम की आयतें पीछे नाजिल हुई थी, कुरैश ने प्रोस्ट्रेटेड हो गए थे, सजदा कर लिया था, ये सब कहानी यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आंसर हमारा बहुत बड़ा है, हमें माइग्रेशन टू मदीना तक जाना है अभी, राइट। तो हम माइग्रेशन टू एबिसिनिया को वहीं पर बस इतना ही निपटाएंगे कि फर्स्ट बैच वेंट देयर, दे सेटल्ड देयर, एंड देन अनदर बैच वाज सेंट बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट बैच वाज लेड बाय हजरत रुकैया एंड हजरत उस्मान, एंड सेकंड बैच वाज लेड बाय हजरत जाफर। Muslim, many of the Muslims were settled there. Some of them returned back, but many of them were settled there. Finally, they got a very peaceful place for their living in Abyssinia. Because the king Negus को भी थोड़ा सा refer कर दीजिएगा, because the king was a just king. King Negus was a just king. That is why he gave the protection. He provided the protection to the Muslims regardless of the religion. यहाँ तक आप माइग्रेशन टू एबिसिनिया को खत्म कर देंगे, लपेट रहे हैं, समझ लें आप। उसके बाद माइग्रेशन टू एबिसिनिया के बाद आप लिखेंगे हजरत अबू उमर और हजरत हमजा का कन्वर्जन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ऑफ इस्लाम की बात आ रही है। तो हजरत हमजा और हजरत उमर से क्या कोई स्पेसिफिक ग्रोथ मिली इस्लाम को? बिल्कुल मिली थी, यस बिल्कुल मिली थी। तो हमें उन दोनों को स्पेसिफिक, हमने तो बहुत सारे लोगों को, देखो हमने हजरत अबू बकर को शुरू में मेंशन किया, क्योंकि क्या अबू बकर बिकेम द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इस्लाम? Yes, he invited multiple peoples, and on his invitation, many like highly influential people accepted Islam. बड़े बड़े लोगों ने उनके कहने पे इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे ना, they were never been the polytheists before. ये ऐसे लोग थे कि जो इनमें से ज्यादातर जो थे वो, मतलब मैक्सिमम ऑफ देम वर नेवर द पॉलीथीस्ट। उनको पॉलीथीज्म शुरू से ही समझ में नहीं आता था। जब उनके सामने इस्लाम का मैसेज आया तो उनके लिए इजी था उसको एक्सेप्ट करना। जैसे हजरत अबू बकर हैं, उस्मान हैं, आपको शुरू से पता है कि देवर नेवर द पॉलीथीस्ट, वो पॉलीथीस्ट नहीं थे कभी भी। सईद बिन जैद हैं, उनके फादर थे, ही वाज लुकिंग फॉर द ट्रुथ। तो आपको ये पता है कि देयर वर सर्टेन पीपल के जो आइडल वर्शिपिंग को शुरू से एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए ज्यादा आसान था इस्लाम एक्सेप्ट करना। तो हमने हजरत अबू बकर का नाम इन द बिगिनिंग इसलिए मेंशन किया बिकॉज ही बिकेम द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम। हमारा आंसर बेस ही किस चीज पर कर रहा है? हमारा आंसर हालात नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है? ग्रोथ ऑफ इस्लाम पूछ रहा है, ग्रोथ ऑफ इस्लाम। तो परसिक्यूशन ऑपोजिशन के अंदर भी आप ये जरूर इनकलकेट करेंगे कि इवन आफ्टर द सीवियर परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन मुस्लिम्स वर स्टेट फास्ट।
वो अपने मकसद पर जमे रहे. They did not renounce the faith, which gave an impression to the other people that which sort of religion Islam is. और फिर उसी के अंदर when they were living with the Muslims and they saw a visible change in the Muslims, जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे वो बिल्कुल चेंज हो जाते थे. आपके सामने बिलाल की जिंदगी, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद बिलाल की जिंदगी बिल्कुल 360 डिग्री एंगल पे चेंज हो गई. इस्लाम से पहले क्या हालात थे उनके और इस्लाम ने क्या रिस्पेक्ट दी उनको, किस तरह वो हजरत अबू बकर और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बैठा उठा करते थे. किसी ने उनको स्लेव समझा, किसी ने उनको स्लेव कहा? नहीं, कभी भी नहीं. तो हजरत बिलाल वाज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. इसके अलावा आपके सामने और एग्जांपल्स हैं कि जैसे अम्मार बिन यासिर की एग्जांपल है कि उन्होंने अपनी फैमिली सेक्रीफाइस कर दी बट ही डिड नॉट रिनाउंस द फेथ. दिस इज शोइंग द फर्मनेस ऑफ अम्मार बिन यासिर. इतने कमजोर लोग, इतने वीक लोग जो जरा से थ्रेट करने से डर जाते थे, आज इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए कि इतनी परसिक्यूशन फेस करने के बाद भी दे आर स्टिल डिटरमिन्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग बैक. वो वापस नहीं जा रहे. दिस वाज एक्चुअली प्रोवाइडिंग some जिसको आप कह सकते हैं that was a change in the personality. Islam was completely changing their personalities, जिसकी वजह से the growth of Islam was somehow increasing, but persecution and opposition was getting it down. persecution and opposition की वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के अंदर एंटर होने से डर भी रहते. उनको इस्लाम पसंद भी था, समझ में भी आ गया था, उनको नजर भी आ रहा था कि इस्लाम उनके लिए एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है, बट स्टिल they were unable to. यहाँ इस्लाम की ग्रोथ, परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन क्या कर रही है? इस्लाम की ग्रोथ को मिनिमाइज कर रही है, इस्लाम की ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है. तो आप ये दोनों चीजें पैरेलल मेंशन करेंगे कि उनकी फर्मनेस, स्टेडफास्टनेस, दिस इज इंक्रीजिंग द फेथ इन द पीपल एंड दे वर encouraging to accept Islam. But other hand, persecution and opposition was getting their morale down. They were scared. Somehow जो लोग अंदर से कमजोर थे, दिल के कमजोर थे, वो डर भी रहते कि यार इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद तो ये सब भी होगा, उसको कैसे फेस करेंगे. सो persecution and opposition was mainly becoming the reason for minimizing the growth of Islam. क्योंकि हमने अपने आंसर को ना ग्रोथ ऑफ इस्लाम के साथ बार बार कनेक्ट करना है. अगर तुम सिर्फ सारे इवेंट्स लिख दोगे, आंसर वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल. एग्जामिनर नहीं एक्सेप्ट करेगा. वो ये थोड़ी कहेगा कि मैंने आपसे कौन सी कहानी पूछी थी पूरी, वो आपसे पूछ रहा है इस्लाम की ग्रोथ. तो आप अपनी हर चीज को इस्लाम की ग्रोथ के साथ इनकलकेट करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास माइग्रेशन टू एबिसिनिया. वाज दैट बिकम अ रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम? Yes, later on in 7 AH, King Negus accepted Islam because of the migration to Abyssinia. वो पहले से मैसेज के साथ, जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज से वो पहले से अवेयर था. He was only ready, मतलब वो रेडी था कि उसको इस्लाम का मैसेज मिले और वो उसको एक्सेप्ट कर ले. तो माइग्रेशन टू एबिसिनिया अफेक्टेड द किंग नीगस एंड हिज होल नेशन एंड दे एक्सेप्टेड इस्लाम इन 7 AH लेटर ऑन. बाद में उन्होंने जाके इस्लाम एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी हाँ, वो तो बहुत बाद में किया. ताइफ ने तो 9 AH में किया था ना बेटा, सबने कर लिया था. हवाजन ने भी कर लिया था, 7 में कर लिया था, और उन्होंने भी कर लिया था, ताइफ ने भी, हवाजन ने भी कर लिया था, सबने कर लिया था ऑलमोस्ट, जितनी करीबी ट्राइब्स थी. उसके बाद आप माइग्रेशन टू एबिसिनिया के आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ? उमर और हमजा की कहानी आप लिखेंगे. कन्वर्जन ऑफ उमर एंड हमजा, इट प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ टू द इस्लाम. ये देखो, ये क्लियरली वर्ड्स लिखे हुए उमर और हमजा के नाम के साथ. ये रहा. इन मक्का prominent Makkans became Muslims such as Hamza and Umar. नजर आ रहा है? Such as Hamza and Umar. And this changed the way that Muslims practice Islam. इस चीज ने इस्लाम की प्रैक्टिसेस को बदल दिया. Muslims were unable to offer the prayer publicly and preach or teach Islam publicly. But after the conversion of Umar and Hamza, they were now emboldened and were able to pray and practice their faith in the open. उसके बाद काबा के सामने जाकर वर्सेस पढ़ी थी. आपको याद होगा माइग्रेशन टू एबिसिनिया के बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाकर काबा के सामने वर्सेस पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी ना. तो इससे भी इस्लाम की ग्रोथ में फर्क पड़ रहा है. पहले जाहिर सी बात है, आप पब्लिकली किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं, ग्रोथ कैसे होगी? हाँ, नहीं 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 नहीं, पूरी स्टोरी नहीं लिखेंगे. हजरत उमर के कन्वर्जन की स्टोरी नहीं लिखेंगे, हजरत हमजा के कन्वर्जन की स्टोरी नहीं लिखेंगे. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर. उनके इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद इस्लाम को क्या फर्क पड़ा ये लिखेंगे, क्योंकि देवर वन ऑफ द हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, और साथ में उनका एक ऐसा परसोना था कि पीपल वर समहाउ स्केयर्ड ऑफ देम. इसलिए
उनसे भी इस्लाम को बहुत ग्रोथ मिली। आफ्टर हमजा एंड उमर इस्लाम को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली विद द इंक्रीजिंग ऑफ परसिक्यूशन। ये मैंने अभी जो आपको बताया था कि नंबर ऑफ कन्वर्जन स्लोड डाउन, थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई क्योंकि इंटेंसिफाइड होती जा रही थी परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन, एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इस्लाम टू बी प्रैक्टिस। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल हो गया था इस्लाम का प्रैक्टिस करना। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया, अभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं डिसाइड किया, बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम को भी यहाँ पे रेफर करना है आपने, उससे भी स्लो डाउन हुई थी। जिन चीज़ों से इस्लाम की ग्रोथ को फ़र्क पड़ा था, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इसमें नहीं लिखा हुआ, बट आई वुड हाईली इनकरेज यू टू राइट द बायकॉट ऑफ बनु हाशिम ऑल्सो, क्योंकि ये स्केलेटन है, आपने पूरा आंसर लिखना है। आप इसके अंदर ये भी मेंशन करेंगे कि आफ्टर माइग्रेशन टू एबिसीनिया एंड अदर इंसिडेंट हैपेंड व्हिच स्लोड डाउन the growth of Islam. That was the boycott of Banu Hashim. Prophet sallallahu alaihi wasallam was in secluded valley with his uncle Abu Talib, and people broke all sort of ties with them. They did not have any sort of social and religious or financial relations with them. This was also the reason to slow down the ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन मक्का। फॉर 3 years देयर वाज नो ग्रोथ। इन 3 सालों में इस्लाम के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि वो कैद हैं बनु हाशिम वहां पर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मौजूद नहीं है फ्रंट के ऊपर। हर साल जो उकास फेस्टिवल में लोग आ रहे हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट इवन अवेलेबल देयर। इस चीज ने स्लो डाउन कर दिया था इस्लाम की ग्रोथ को। आफ्टर दीज 3 years when the boycott was lifted, Prophet sallallahu alaihi wasallam came out once again. Prophet sallallahu alaihi wasallam started working on the growth of Islam, even though now Prophet sallallahu alaihi wasallam was under the grief as his wife Khadija and his biggest supporter Abu Talib Abu Talib passed away. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was looking for a peaceful place where he could spread the words of Islam outside of Makkah, and then he visited Taif. There, once again, Prophet sallallahu alaihi wasallam had to face a backlash, and Prophet sallallahu alaihi wasallam could not preach there because the people of Taif did not welcome Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this was another problem for the growth of Islam. ये एक दूसरा प्रॉब्लम बन गया। बट ऑन द वे बैक जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे, द सपोर्ट विच वाज प्रोवाइडेड बाय द लीडर ऑफ द नोफल ट्राइब, क्या नाम था? मुतिम बिन अदी। ही मेड अ बिग डिफरेंस। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुम लोग लिखना। मुतिम बिन अदी escorted Prophet sallallahu alaihi wasallam, provided him the protection, and the people of Makkah took this impression that Mutim bin Adi had accepted Islam, and now after Abu Talib he became the protector of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the game has been changed. Now once again the growth of Islam was bit increased because the persecution and opposition which was intensified after the death of Abu Talib, now once again it got slow down. अब वो दोबारा से slow down हो गई, क्योंकि वो डर गए कि अगर हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हार्म किया तो नोफिल ट्राइब क्या करेगी, हमसे जंग करेगी। हमें बोल के बता के गए, वो एस्कॉर्ट करके गए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नखला से मक्का तक। इसका मतलब है कि दे आर प्रोटेक्टर। लेकिन फिर दोबारा उसी मीनवाइल यही सब चल रहा था। द इवेंट ऑफ इसरा मिराज हैपेंड इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ गेस्ट एंड अल्लाह वाज अ बताओ host. In this occasion, Prophet sallallahu alaihi wasallam was provided the hope by Allah. He was consoled, and Allah made a promise for the growth of Islam. ये Prophet sallallahu alaihi wasallam के लिए एक hope थी। Once again, after the event of Taif, Prophet sallallahu alaihi wasallam was very disappointed. Now, once again, Prophet sallallahu alaihi wasallam was energetic and encouraged after the event of Isra and Miraj, क्योंकि उसने hopes provide की Prophet sallallahu alaihi wasallam को। And then immediately after the Isra and Miraj, the most important event of the history of Islam, which became the reason for the growth of Islam, happened. The pledges of Aqaba. आपने कहानी pledges of Aqaba की नहीं लिखनी पूरी, आपने सिर्फ समरी लिखनी है। 3 badges came in the pledges of Aqaba. They met with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the valley of Aqaba, and in first badge there were 6 people. They accepted Islam. In second badge there were how many people? Double थे 12 people accepted Islam, and in the third batch the number increased, and now from Yasrib how many people accepted Islam? 73, 75, 73 men and 72 women. 73
5 people accepted Islam, which was the remarkable growth in the Islam. इस्लाम के अंदर ये एक remarkable growth थी. इसके मतलब वो जो शुरू में 45 लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, उसके बीच में इस्लाम एक्सेप्ट करते जा रहे थे लोग. आपको पता है अभी तक सिर्फ मक्का के अंदर से 100 फैमिलीज एक्सेप्टेड इस्लाम, लेकिन ये जो प्लेजेस ऑफ अकाबा ने 75 पीपल जो इस्लाम को दिए, दैट वाज रिमार्केबल. इससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत होप्स मिली. एंड प्लेजेस ऑफ अकाबा प्रोवाइडेड द होप्स टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट Islam can be spread outside of Makkah also, and the first Islamic community can be established in somewhere else also, not only in Makkah. So pledges of Aqaba became eventually the reason of the migration to Medina. क्या आप यहाँ पर माइग्रेशन टू मदीना भी लिखेंगे? मैंने कहाँ है सवाल में देखो जरा, मैं चमान मार दूंगी रामेश. सवाल में देखो क्या है सवाल, पढ़ो. एक मिनट, सवाल पढ़ो. माइग्रेशन टू मदीना को हमने रेफर कर दिया ना, और कैसे रेफर करें? ये क्या सवाल क्या है? पढ़ो सवाल, रामेश पढ़ो सवाल. Until the migration to Medina, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एज इट इज तो क्वेश्चन रिपीटेडली नहीं आएगा ना. क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट होकर आए, तो वो अनटिल के बजाय कुछ और वर्ड यूज करें. लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि माइग्रेशन टू मदीना इसके अंदर इन्वॉल्व ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि माइग्रेशन टू मदीना से देखो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है. वी आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू अ न्यू फेज विद दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सिर्फ एक फेज को कवर कर रहा है, वो फेज खत्म. हाँ बेटा. हाँ सुराका बिन मालिक. हाँ फिर सुराका बिन मालिक का, हाँ सुराका बिन मालिक ही था ना वो, कि वो चेस करना चाहता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. हम्म. नहीं, इस वाले आंसर में इसको कह रहे हो? नो, हमने माइग्रेशन टू मदीना की कहानी इसके अंदर डालनी ही नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन टू मदीना इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस. उन्होंने क्लियरली पूछा है अंटिल द माइग्रेशन. माइग्रेशन तक लिखना है, मतलब माइग्रेशन को इंक्लूड नहीं करना बेटे. प्लेजेस ऑफ अकाबा तक लिखना है, आखिरी एक लाइन लिख देना बस कि लाइक इमीडिएटली आफ्टर दिस, after the pledges of Aqaba, migration to Medina happened, and Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers migrated to Medina from Makkah, and they established the first Islamic community there. बस, बहुत ज़्यादा अगर दिल चाह रहा है इतना, हम तड़प रहे हैं लिखने के लिए, तो बस इतना काफ़ी है. ठीक है, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं लिखनी है हमें. क्लियर है बेटा? बिल्कुल सबको क्लियर हो गया ये वाला आंसर. अब आई होप सो कि किसी को परेशानी नहीं होगी कि मिस वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें. सबको समझ में आ गया? मिनाल, फिजा, मैं कह रही हूँ मुझे लग रहा है चांसेस इसलिए हैं क्योंकि वो ये कर सकते हैं कि वो आया हुआ है आपके वेरिएंट में, नहीं आया हुआ, ये आया हुआ मलेशियन वेरिएंट में, तो आपके वेरिएंट में आ सकता है. ठीक है, क्योंकि आपके वेरिएंट में इस तरह का कोई क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया, तो हो सकता है कि वो इससे मिलता जुलता, जैसे मैंने आपसे कहा कि माइग्रेशन टू मदीना के बजाय दे कैन राइट माइग्रेशन टू एबीसीनिया ऑल्सो. मतलब वो इस तरह का भी दे सकते हैं कि वो माइग्रेशन टू मदीना के बजाय माइग्रेशन टू एबिसिनिया दे दें. मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करी थी, बी पार्ट का रोना आप लोग बहुत रोते हैं. ये मैं आपके साथ एक बी पार्ट शेयर कर रही हूँ, जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, लेकिन इसके थ्रू मैं आपके सामने बहुत सारी और चीज़ें अनफोल्ड कर रही हूँ. रुको, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, साथ में ये वाला बी पार्ट भी डिस्कस हो जाएगा, और साथ में एटलीस्ट आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि बी पार्ट आपने लिखना कैसे. ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नजर आ रहा है? कैन यू रीड इट? अर्ली मुस्लिम्स फेस्ड डिफिकल्टी, ये बहुत जनरल क्वेश्चन इन्होंने इस बी पार्ट में दिया हुआ है. क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है ए पार्ट का, लेकिन बी पार्ट में इन्होंने बड़ा जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है. तो आप लोग इसको बहुत सारी जगहों पे आपके साथ ये फिट बैठ सकता है. ठीक है, थोड़ा सा इसको अनफोल्ड कर देते हैं ताकि आपको बी पार्ट लिखना है, क्योंकि देखो मार्किंग स्कीम तुम्हारे आंसर से बड़ी है. मैं परेशान इस बात पे होती हूँ, कुछ बच्चे मार्किंग स्कीम से भी छोटा आंसर लिख रहे हैं. कैसे यार, हाउ कम यू कैन डू दिस? मतलब मैंने आप लोगों को
कितने स्टूडेंट्स को मैंने अभी जो पेपर 1 चेक किया है, आई वाज क्लियरली राइटिंग इट, यू नीड फर्दर एलाबोरेशन इन बी पार्ट। 4 लाइनों के बाद आपके पास आंसर ही नहीं है, क्या लिखूं? मतलब आपने ये तो सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ड आंसर है। इसके लिए आप माशाल्लाह आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं कभी-कभी आप लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछते हैं या ऐसी चीज़ें पूछते हैं, मतलब मैं ना कभी-कभी मुझे मुझे सोचना पड़ता है या मुझे रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए। और फिर जब आप लोगों का बी पार्ट मेरे पास आता है, मैं सर पीट लेती हूँ कि यार मैं क कितनी गलतफ़हमी का शिकार थी। मतलब मुझसे ज़्यादा तुम लोगों की इंटेलिजेंस माशाल्लाह तेज़ है, मुझसे ज़्यादा तुम लोगों की मेमोरी तेज़ है। लेकिन कैसे तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि बी पार्ट में 4 लाइनों के बाद ब्लैंक हो जाते हो? हैं, बी पार्ट में आगे क्या लिखें? हैरान परेशान मुझे सबमिट करा देते हो। क्या नहीं बेटा, 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट तुम्हें लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, सामने देखो। 4 पॉइंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है बी पार्ट का। ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ी है ये। आपको ए पार्ट के साथ और कंटेम्पररी वर्ल्ड के साथ इनकलकेट करना है अपने आंसर को। 2 चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है बी पार्ट के अंदर। एक तो आपने ए पार्ट के साथ उसका कनेक्शन बनाना है और दूसरा आपने कंटेम्पररी वर्ल्ड तुम्हारी लाइफ के साथ एज़ ए 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड आपकी ज़िंदगी के अंदर इस फलाँ चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है। आपने उसको इनकलकेट करना है। अगर आप देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ वो रिलेट नहीं करता, कोई बात नहीं। कंटेम्पररी वर्ल्ड में किसी के साथ तो रिलेट करता होगा तुम्हारी सराउंडिंग में, उसमें से किसी के साथ रिलेट करके लिखो। लेकिन कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी जो करंट वर्ल्ड में आप लोग रह रहे हो ना, इसका रेफर करना इसको बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली मुस्लिम्स फेस डिफिकल्टीज इन एस्टेब्लिशिंग देयर फेथ, हाउ कैन देयर एक्शंस गाइड मुस्लिम्स टुडे इन प्रैक्टिसिंग देयर ओन फेथ। टुडे का वर्ड बहुत क्लियर है। मैं, तुम, हम आज अपना फेथ किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको, उनकी डिफिकल्टीज को देखकर। Candidates can give other examples and all relevant answers should be credited. ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये वाली एग्जांपल दो तुम्हारा दिल चाहे, अपनी कोई और एग्जांपल दो तुम्हारा दिल चाहे, बट एग्जांपल्स आपने लिखनी है। The Prophet ﷺ was not able to preach his message openly, and even when he did, he was rejected and threatened badly. अब treated badly. अब आप ये सोचें कि ये कब की बात हो रही है? सीक्रेट प्रीच की, कि सीक्रेट प्रीच में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मैसेज डिलीवर ही नहीं कर पा रहे थे। डिफिकल्टीज यही उन्होंने फेस की ना, ही वाज अनएबल टू डिलीवर द मैसेज। इन द बिगिनिंग इफ यू वुड रिमेंबर, अबू लहब ने कितना बुरा रिस्पॉन्ड किया था। द वे ही रिस्पॉन्डेड, इट वाज इनफ टू डिस्करेज हिम, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड। वो डिस्करेज हुए ही नहीं है। एंड व्हेन ही डिड नॉट गेट डिस्करेज, ही वाज ट्रीटेड बैडली। whatever happened with him, we could see his life story. हम उनकी पूरी लाइफ की स्टोरी देख सकते हैं कि the way he faced the difficulties. The Prophet ﷺ was not able to preach. अच्छा आगे आए, some lessons could be that Muslims should realize that they should stick to what they believe in even if they are finding it hard to do so. हम दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हों, पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, आप ये बात भी लिख सकते हैं कि many Muslims migrate for their better life from Pakistan to, from Muslim countries to other countries which are not considered as the Muslim countries. For example, the European countries or other countries. There they are provided their rights too. But if there would be some extremist people who would not be accepting the faith of Islam, Muslims should still be steadfast on their faith. हमें, अगर हम, जैसे आपको याद होगा माइग्रेशन टू एबिसिनिया में उम्मे हबीबा के हस्बैंड ने क्रिश्चियंस की का लाइफ स्टाइल देखा, तो उसने कहा यार क्रिश्चियनिटी तो हमसे अच्छी है। क्या हम यूरोप जाके हमने अपने माइंडसेट को ऐसे बदल देना? हम देखें यार गोरे कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम भी गोरों की तरह अपना फेथ चेंज कर देते हैं। क्या वो फेथ की वजह से जिंदगी गुजार रहे हैं? उनकी उनकी लाइफ गुजारने का तरीका हमसे अलग है, वो अलग तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं, वो कंट्री का प्रॉब्लम है, वो फेथ का प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें चाहे, और फिर इसके अलावा देयर आर सर्टन पीपल वेयर मुस्लिम्स आर नॉट एक्सेप्टेड। देयर आर सर्टन टेरिटरीज अराउंड अस वेयर मुस्लिम्स आर लिविंग बट दे आर परसिक्यूटेड एंड रिजेक्टेड इवन टिल टुडे। आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल किसकी है? कहाँ कहाँ पे मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया जाता है दुनिया में, सिर्फ इस वजह से कि दे आर मुस्लिम। सबसे ज्यादा भी फलस्तीन में हो रहा है, फिर गाजा में और कश्मीर में हो रहा है। क्योंकि मतलब बेस क्या है? क्योंकि वो मुस्लिम है, इस्लाम की वजह से। बर्मा में, आपको याद है बर्मा में क्या हुआ था मुसलमानों के साथ? डू यू रिमेंबर रोहिंग्या में मुसलमानों के साथ क्या हुआ था? बर्मा के अंदर एक शहर है रोहिंग्या, वेयर देयर वर मुस्लिम्स, जेनोसाइड किया गया था मुसलमानों का।
सिर्फ इस वजह से कि दे आर मुस्लिम्स। इवन समटाइम्स इन इंडिया इट हैपेंस दैट मुस्लिम्स आर परसिक्यूटेड बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। इस वजह से उनको परसिक्यूट किया जाता है। एंड यू कैन ऑलवेज राइट दीज थिंग्स इन योर आंसर बिकॉज द होल वर्ल्ड इज अवेयर विद दिस। पूरी दुनिया को पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। बट द मुस्लिम्स रिस्पॉन्स with all these difficulties and hardships should be positive, and they should be keeping themselves firm on their faith, same like the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers। उन्होंने भी, उनके साथ भी तो यही सब कुछ हुआ था जो आज उन लोगों के साथ हो रहा है। सेम सिचुएशन नहीं है? एनालाइज करो, जो बिलाल के साथ हो रहा था फलस्तीन में या कश्मीर में, वही नहीं हो रहा? तो हमें क्या करना है? हाँ, तो बस एक ही जैसी बातें समझ लो, एक ही तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो वही डिफिकल्टीज आजकल के मुसलमान भी फेस कर रहे हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? इनको उनका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि दे शुड बी कीपिंग देमसेल्फ स्टेट फास्ट। अपने आप को स्टेट फास्ट रखें, अपने आप को फर्म रखें, और उसका प्रॉपरली उसको आंसर कर सकें कि जिस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन डिफिकल्टीज को फेस किया था या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ब्रदरहुड इसके अंदर कैसे आएगा तो मुझे बताओ। हम्म, हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सबके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि उस वक्त तो मतलब अगर वो ब्रदरहुड था भी, उनके दरमियान यूनिटी थी भी, तब भी वो तो बहुत कम थे। हमारा तो आजकल सबसे बड़ा इशू क्या है? वी आर मेजोरिटी इन नंबर, हम तो मेजोरिटी में नंबर में हैं, लेकिन वी आर डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स एंड स्कूल ऑफ थॉट्स। हम किस बेस पर डिवाइडेड हैं? सेक्ट्स की बेस पर, स्कूल ऑफ थॉट्स की बेस पर। लेकिन एक चीज जो हम इसको कह सकते हैं कि देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स ऑन ऑन विच वी कैन बी गैदर्ड अगेंस्ट दीज प्रॉब्लम्स। जैसे कि अब अभी इस वक्त गाजा के अगेंस्ट क्या शिया इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है सही हो रहा है? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, बल्कि वो सुन्नियों से भी शायद ज्यादा काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इसी तरह से सुन्नी जो है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है सही हो रहा है? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम इसको ब्रदरहुड के साथ बिल्कुल इनकलकेट कर सकते हैं। हाउ एवर आर डिफरेंसेज आर लाइक यू नो, दे आर डैमेजिंग इस्लाम, दे आर डैमेजिंग द यूनिटी ऑफ इस्लाम, बट स्टिल वी आर ऑन सम प्लेटफॉर्म्स वी आर टुगेदर। कुछ प्लेटफॉर्म्स में हम इकट्ठे हैं। गाजा वाले प्लेटफॉर्म पे शिया सुन्नी सारे इकट्ठे हैं, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्रदरहुड के साथ आप बिल्कुल इनकलकेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपके पास देखो एग्जाम्पल के अंदर स्पेसिफिकली भी आ रही है, स्पेशली इफ दे बिलीव व्हाट दे आर डूइंग इज गुड एंड इज व्हाट गुड आस्क फॉर देम। जैसे कि आप इसी तरह से, ये तो बहुत वास्ट लेवल की बात हो गई, दुनिया की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑन द वास्ट लेवल, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि अपने फेथ पर हम जमे रहें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे प्लेटफॉर्म पे वी वुड फेस दीज प्रॉब्लम्स इन विद इन आर कम्युनिटी। हम पाकिस्तान के अंदर भी रहकर, अपनी कम्युनिटी के अंदर भी रहकर, हक और सच, यहाँ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है, कहीं पर यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, एक गलत होता है और एक सही होता है। तो अगर हम सही हैं और हमें पता है कि हम सही हैं, वी शुड बी फर्म ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल कुलीग्स में नॉट वांट। हाँ, 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 रिकॉर्ड, सही सही रिकॉर्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल colleagues may not want a Muslims to pray openly or wear hijab, but they should try their best to stick to it and keep their belief strong। ये आप वहाँ की बात मत करें, बाहर की बात नहीं कर रहे। यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में भी देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस यू नो हु डिस्करेज द women टू वेयर द हिजाब। शायद आपको पता भी हो वो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी सराउंडिंग में ऐसी भी हैं जो इम्पोज करती हैं कि आप हिजाब पहनकर काम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अलाउड इन आवर कंपनी। हमारी कंपनी में ये पॉलिसी नहीं है। कुछ स्कूल्स हमारी सराउंडिंग में ऐसे हैं हु डू नॉट लेट द टीचर्स वेयर हिजाब। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि हिजाब कंपलसरी है, और कहीं कहीं पर ऐसा है कि हिजाब को पहनने ही नहीं दिया जा रहा। आपको नमाज का टाइम नहीं दिया जाता बीच में। तो आपने ऐसा काम अगर करना भी है, तब भी आपने उसके अंदर देयर शुड ऑलवेज बी अ वे आउट। आपने वे आउट निकालना है। यू कैन नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ समथिंग रॉन्ग। आपने फॉल्स हुड के सामने सरेंडर नहीं करना, जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और उनके फॉलोवर्स ने नहीं किया। अगर कोई आपको इस वजह से जॉब से निकाल रहा है कि आप हिजाब लेते हो,
तो वुड यू लीव द जॉब और वुड यू कंटिन्यू द जॉब हिजाब उतार के? कंटिन्यू करोगे हिजाब उतार के? हिजाब उतार के कंटिन्यू? तुमसे पूछ ही नहीं रही मैं, तुम अपना बताओ, बाकी लोग बताओ बेटा। गर्ल्स, एक तो आप अपनी मर्जी से नहीं लेते थे, देखो। हाँ हाँ, जॉब लीव कर देंगे हम। देखो, एक तो आप अपनी मर्जी से हिजाब कोई नहीं पहनता, उसको हम मजबूर नहीं कर सकते, वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसका एक अलग इशू है। वो तुम्हें जब अल्लाह ताला खुद तुम्हारे दिल में डालेगा, तुमने खुद ओढ़ लेना है। लेकिन किसी के कहने पर क्या हिजाब उतारोगे, या किसी के कहने पे पहनोगे? ये दोनों एक जैसी चीजें। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत पर्सनल हो जाएगा, बहुत पर्सनल हो जाएगा। सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिख सकते हम। बस मतलब हमें पता है कि वो कौन सी हैं। मैं इसलिए बोल भी नहीं रही क्योंकि मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, तो मैं इसलिए नाम भी नहीं ले रही। तो आप लोग भी नाम भी ना लें और उसको लिखें भी नहीं। लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में देयर आर सर्टेन प्लेसेस के जहाँ पर हिजाब को डिस्करेज किया जाता है। नॉट ओनली हिजाब, बल्कि नमाज का टाइम नहीं दिया जाता। दे डू नॉट गिव द परमिशन फॉर द लाइक नमाज ब्रेक की परमिशन नहीं दी जाती है। तो आपने उसको कंटिन्यू फिर नहीं करना। अल्लाह ताला आपके रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह विल फाइंड आउट अनदर वे फॉर यू। अल्लाह ताला हमें भूखा नहीं मारेगा, लेकिन हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना है, बस बट उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं करना। आगे नेक्स्ट है, दे कुड ऑल्सो लर्न दैट देयर आर टाइम्स व्हेन दे डू नॉट हैव टू टेल people what they are doing, especially if they fear they will come to harm। एक और चीज भी है जहां तक आप छुपा सकें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीक्रेट प्रीच से एक चीज हमें समझ में आई कि जब तक ज़रूरत ना हो हमें प्रीच नहीं करना। जब हमें अपनी सराउंडिंग के बारे में पता है कि कौन हमारी बात मानने वाला है और कौन नहीं, कौन हमारे फेथ को लेकर डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो जाता है, उस चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना है। और अगर हमें किसी खतरे का डर है, अगर हमें डर है कि somebody कैन हार्म अस, तो वी आर सपोज टू कीप इट सीक्रेट। हम उसको सीक्रेट रखें, ज़्यादा अच्छा है। मैं खुद अपनी मिसाल देती हूँ। मैं जब यूके में थी, तो अब सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक क्लास चल रही है, बीच में कितनी नमाजें जा रही हैं। अब उन नमाज़ों के लिए मुझे, और उन दिनों ना 9/11 नया-नया ताज़ा-ताज़ा हुआ था। अब उसकी वजह से एक वैसे ही मैंने हिजाब लिया हुआ था, तो हिजाब की वजह से ऑलरेडी इश्यूज़ थे। अब अगर मैं नमाज़ भी पढ़ती हुई पकड़ी जाती, एक और प्रॉब्लम आ जाता। वैसे ही आपको पता है मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। लोगों को लगता था कि ये तो अभी सुसाइड बॉम्बर होगी, कहीं पे भी इसने फट जाना है। मैं जहाँ जिस बस स्टॉप पे मैं खड़ी होती थी, आस-पास लोग दूर हट जाते थे मुझसे। मतलब यहाँ तो ट्रस्ट इश्यूज है ना कोई। अच्छा, फेस से भी पठान वाली लुक आती है और हिजाब के बाद और ज्यादा वो पठान वाली लुक आ जाती है, तो फिर उनको लगता था कि कहीं पता नहीं अफगानी है क्या है, ये इसने कहीं फट जाना है। अब वो मेरे साथ कोई प्रेजेंटेशन में, मतलब क्लास में भी मेरी मेरी जहाँ मैं बैठती थी वहां कोई बैठता नहीं था। मैंने 6 मंथ्स तक ये सफर किया। सारे मुसलमानों के साथ था, सारे मुसलमानों के साथ, लेकिन मेनली अफगानिस्तान के अंदर हुआ था ना ये। तो हाँ हाँ, वो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया था, लेकिन पाकिस्तान को तो टारगेट नहीं किया गया था ना। टारगेट किसको किया गया था? अफगानिस्तान को ना। तो उनको जो अफगानी नजर आता था, अफगानी टाइप का, उनको लगता था ये अफगानिस्तान से आया है, तो ये इसी पर्पस के लिए आया है यहाँ। तो वो मतलब मुझे अफगानिस्तान के साथ भी टैग कर रहे होते थे। मुझे इवन के एयरपोर्ट पे कितनी देर बिठा के रखा है कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्चुअल है या फिर मेरा अफगानिस्तान के पासपोर्ट को मैंने चेंज करवाया है। और नहीं। चलो, बहरहाल ये एग्जांपल तुम लोगों को इसलिए समझा रही हूँ कि हमारे साथ नॉर्मल जिंदगी में ये चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना है? फिर मैं क्या करती थी, छुप कर नमाज पढ़ती थी। फिर मतलब मैं कोई ऐसा कोना ढूंढती थी, लाइब्रेरी का या कहीं ऐसी जगह का जहां पर कोई भी नहीं होता था, खाली होता था, और लोग वहां से छट जाते थे। उसके बाद में जाकर खामोशी से, और मैं नमाज बिल्कुल शॉर्टन करके पढ़ती थी कि जल्दी जल्दी बस निपटाऊं ताकि फर्ज पूरा हो खाली। लेकिन आपने सीक्रेट भी रखना है। मतलब एट टाइम्स आपने अननेसेसरी बॉम्ब बांध के खड़ा नहीं हो जाना कि नहीं मैं तो किसी से नहीं डरती, मैं तो यहीं पे ओपनली पब्लिकली नमाज पढ़ूंगी, जिसने जो करना है कर लो, और फिर पिट के आऊं घर वापस, क्या फायदा? तो इसलिए बेहतर है कि जहां आपको हार्म हो, जहां आपको लगे थ्रेटन फील करें आप, वहां पर आप उसको सीक्रेट भी रख सकते हैं। एंड सो इट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम देम टू डू देयर गुड एक्शंस इन सीक्रेट। आप अपने अच्छे अमाल को, अपनी अच्छी चीज़ों को, जहां आपको कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, आपको लगे कि मेरी सराउंडिंग में लोगों, जिस तरह 9/11 के बाद बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई थी ना। मतलब लोग तो मुसलमानों से और इस्लाम से ऐसे दूर हो गए थे जैसे हम सारे दहशतगर्द हैं, हम सारे टेररिस्ट हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों तक अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते थे। इसलिए द बेटर सोल्यूशन वाज टू कीप इट सीक्रेट। खामोश रहें। फिर आप हिजाब तो मैं नहीं उतार सकती थी, लेकिन नमाज को तो सीक्रेट रख सकती थी।
इसलिए आप अपने अमाल को, अपनी डीड्स को सीक्रेट रखें। एन एग्जाम्पल कुड बी व्हेन मूविंग टू अ न्यू कंट्री अ पर्सन कैन कीप देयर फेथ हिडन फॉर अवॉइड परसिक्यूशन। मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपको दी एग्जैक्टली वो मैच करी, मैंने पढ़ी भी नहीं थी लेकिन मैंने पहले ही आपको दे दी। दूसरे मुल्क में जाकर खास तौर पर ये जो वो है फ्रांस में एक दफ़ा हिजाब के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज शुरू हो गए थे। आप लिख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ था। तो उसमें अगर आप अपने फेथ को सीक्रेट रखने के लिए अगर कुछ ऐसे मूव्स भी करते हैं, हाँ आपने हटना नहीं है, हिजाब नहीं उतार देना, मिनिमाइज कर दें लोगों से मिलना, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन ही ना करें, क्योंकि जो चीज़ फ़र्ज़ है इस्लाम में, हेड कवर करना तो जो बात है वो फ़र्ज़ है, उसको तो आप किसी के कहने पर या किसी के अंडर थ्रेट तो नहीं छोड़ सकते ना। तो आप फिर मिनिमाइज कर दें लोगों से मिलना। आप दूसरे यू शुड टेक आउट अदर वेज टू कीप योर सेल्फ सेफ, क्योंकि अपने आप को अपने हाथ से हलाकत में थोड़ी डालना है। यू आर नॉट गोइंग टू किल योर सेल्फ बाय योर ओन हैंड्स। समझ में आया कि बी पार्ट को कैसे एलाबरेट करना है और कैसे आप इसकी एग्जाम्पल को लंबा कर सकते हैं? समझ में आया? इसी तरह मैं कभी-कभी ना कोई बी पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि बी पार्ट को आपने और एलाबरेट कैसे करना है। ये वाला बेटा समझ में आया? ये ये देखो, ये आ गया जुलेखा आदमी था कि औरत थी? जुलेखा ना आदमी था, आदमी। इसको इसको अभी तक यही पता नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे हैं ना। हाँ बेटा बताओ, ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन, इसका बी पार्ट सब कुछ समझ में आ गया? कोई कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको आसानी होगी इस बी पार्ट के को सुनने के बाद, बी पार्ट लिखने में आसानी होगी। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, मैं चेक कर सकूं या ना कर सकूं, जितनों का चेक कर सकूंगी करूंगी। आप बी पार्ट लिख कर दिखाइएगा मुझे। बी पार्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे, मुझे लिख कर दिखाइएगा प्लीज। हाँ हाँ मैं चेक करूंगी, पेपर 2 में सारा कुछ चेक करूंगी इंशाल्लाह। तुम लोग बस लिख लिख के पाइल अप करते रहो चीजें। क्या क्या पूछो पूछो पूछो। अरे मैं 50 बार तो समझा चुकी बेटे अहमद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं इसका वो लगाओ, इसका मैं जो भी क्वेश्चन किया था ना, अगर वो ना हुआ तो वो भेज दूं बच्चों को मैं मार्किंग स्कीम से। वर्दा सही समझ में आया? हाँ सही समझ में आ गया आंसर? बी पार्ट भी और ए पार्ट भी। अपनी एग्जांपल मैंने सही दी थी, अपनी एग्जांपल। और सच में पता है आई वाज फेसिंग दिस